हेलो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान दोबारा हमला करेगा। हिंदुस्तान ने ऐसी मिसाइल बना ली है जो 300 फीट गहराई तक मार दे सकती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है पाकिस्तान के तो मंजर। भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी उस शक की तस्दीक कर रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन। कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है ऐसी जगह पे जहां के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है। भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बर्स्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है। आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी। क्या बचेगा किराना हिल्स का, जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, वेरी हाई एक्सप्लोजिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है। खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है। भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा, ये इंडिया चाह रहा है, और इंडिया की भी गवर्नमेंट चाहती होती कोई बात नहीं थी। इंडिया के अवाम चाह रहे हैं, और एक वो खास जो हिंदी बेल्ट है वो चाह रही है। इस वक्त बहुत जरूरी है उनको समझाना। और जो असलहे की जो हथियारों की डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें। ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा। उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी। अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल टू कैरी लार्जेस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड। अब आप ये बोलेंगे साहब, ये बंकर बस्टर वाली कहानी कहां से आ गई? हमने तो ये सुना था कि अग्नि 5 जो है ये आईसीबीएम है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जो वार करे, हमला करे, सब कुछ बर्बाद कर दे, सर्वनाश हो जाए, उसको आईसीबीएम कहते हैं। ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा? हाँ जी, अग्नि 5 करेगा ये। देखिए साहब, इंडिया डेवलपिंग एडवांस बंकर बस्टिंग मिसाइल बेस्ड ऑन अग्नि 5, एडवांस मिसाइल डिजाइन टू पेनिट्रेट 80 to 100 meters अंडरग्राउंड। 2 वेरिएंट्स एक्सपेक्टेड टू रीच हाइपरसोनिक स्पीड्स विद 2500 किलोमीटर रेंज। अब इंडिया को वही कैपेबिलिटी चाहिए जो अमेरिका के पास है, GBU-57, जिसको आप जानते हैं। हम भली भांति उसको आपके सामने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब भारत को वही कैपेबिलिटी चाहिए। वही मिलेगी कैसे? क्योंकि यार, एक तो आपके पास बॉम्ब है, दूसरा आपके पास हवाई जहाज है। वो बॉम्ब जो है हवाई जहाज के नीचे टंगेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, फिर वो उसको गिराएगा, तब बम नीचे जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। भारत के पास ऐसा हवाई जहाज है ही नहीं। इसका जो वेट है, इसका जो साइज है, भारत के पास वैसा कोई है ही नहीं एयरक्राफ्ट जो उसको उठा ले और उठाने के बाद उड़ जाए। आपको तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाहिए, बड़े, जो 1-2 ले जाएं और गिरा दें वहां पे, जैसे अमेरिका के पास है और रूस के पास भी है, चाइना के पास भी है। अब ये देखिए साहब, DRDO गिविंग अग्नि 5 अ डिवास्टेटिंग अपग्रेड। व्हाट इज बंकर बस्टर मिसाइल? ये है क्या, ये जानते हैं। Bunker buster missiles achieve penetration through a combination of high mass, hardened casing and advanced guidance systems. The new variant of Agni 5 missile is under development by the DRDO. It is reported to carry a massive 7,500 kilogram conventional warhead. Both Pakistan and China maintain fortified command centers. ये देखिए साहब, राइट, 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव होगा, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी का बारूद। 7.5 टन बारूद एक मिसाइल के अंदर, राइट। और यह भी लिखा है कि बोथ पाकिस्तान एंड चाइना मेंटेन फोर्टिफाइड कमांड सेंटर्स, यानी कि जो उनके कमांड सेंटर्स हैं या उनका न्यूक्लियर वाला जो भी मामला है वो जमीन के कई 100 फुट नीचे दबा हुआ है, कि ऊपर से अगर बमबारी हो तो उनको पता भी ना लगे। नुकसान तो बहुत बड़ी बात है, उनको पता भी ना लगे ऊपर क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, हम नीचे सेफ हैं, राइट। अब भारत ने क्या करा कि जो अग्नि मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो भारत कह रहा है 5000 स्क्वायर किलोमीटर की है, लेकिन चाइनीज पहले बोल चुके हैं कि भारत गलत बोल रहा है, भारत का बयान झूठा बयान है। चाइनीज मानते हैं कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर की अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता नहीं है। वो कहते हैं कि 8000 किलोमीटर से लेकर 13000 किलोमीटर के बीच की बात है भारत के अग्नि मिसाइल की। ये जो 5000 किलोमीटर प्लस की मारक क्षमता थी, इसको घटा दिया
और 2500 कर दिया, यानी कि लिटरली हाफ कर दिया। पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी ये तकरीबन 100 मीटर तक नीचे मार सकता है, यानी कि 300 फुट तक नीचे मार सकता है। थ्रू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और अर्थ, स्पीड माक 8 गुना ज्यादा ध्वनि से, राइट। और कंपैरेटिव कैपेबिलिटी कंपेयर्ड टू यूएस GBU 57A, MOP, पॉसिबली इवन ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव पेलोड। अच्छा, हुआ यह है, अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये जो रेंज में ना फर्क क्यों आया, इसका हाफ क्यों कर दिया रेंज। पहली बात, आपको पाकिस्तान को मारना है और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कमांड पोस्ट है या न्यूक्लियर इनकी जो आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर उसका कोई प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, उसके लिए आपको 5000 तो नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि पाकिस्तान है इतना बिलांद भर से, आपको पाकिस्तान नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको चाइना के अंदर भी मारना है तब भी आपको 5000 वहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के जहां पर हैं वो वेल विद इन 2500 किलोमीटर के रेंज के हैं, जिसको हमें टारगेट करना है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम रेंज को सैक्रिफाइस कर देते हैं, यानी कि रेंज हम आधा कर देते हैं और इसमें बारूद हम ज्यादा डाल देंगे। तो अगर ये आप देख रहे हैं मिसाइल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब आप कहते हैं ज्यादा रेंज, तो आपको उसके अंदर फिर इंजन डालने पड़ेंगे, उसके अंदर बूस्टर्स होंगे, उसके अंदर फ्यूल होगा, ये सारी चीजें जगह घेरता है। लेकिन जैसे ही आप 5000 के रेंज को 2500 कर देंगे, तो वो जगह जो इन सब चीजों के लिए थी वो जगह कम हो जाएगी और उसकी जगह आप यहां पे बारूद डाल सकते हैं ज्यादा। यू कैन पुट मोर हाई एक्सप्लोसिव्स। तो दोस्तों, ये जो है ये कन्वेंशनल है, ये न्यूक्लियर नहीं है, क्योंकि इधर न्यूक्लियर की आवश्यकता नहीं है। ये अपने, अच्छा, इसके लिए फिर आपको कोई जहाज नहीं चाहिए कि आप रूस से कोई जहाज लें, चाहे आप लीज पे लें चाहे खरीदें, आपको चाहिए नहीं। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। व्हाई डोंट यू रिक्वायर एनीथिंग? क्योंकि ये तो इंडिया से आप बटन दबाएंगे ऊपर जाएगा, नीचे जमीन के अंदर घुस जाएगा। तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बर्स्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। और भारत में भी कहां, कहीं मध्य भारत या दक्षिण भारत से आप फायर कर रहे हैं। आपको उतना जाना भी नहीं है बॉर्डर के पास, आपने दक्षिण भारत से फायर करा, पाकिस्तान के किसी भी कोने में गया, सीधा घुस गया। ये किराना हिल्स की बात देख लीजिए आप, जहां पे ये बड़ी बात हुई थी कि साहब वहां पे न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, रेडिएशन। अब वो तो सिर्फ हमने दस्तक दी थी, हमने दरवाजा तोड़ के अंदर थोड़ा ना घुसे थे। इस बार जो वेपन वहां पे इस्तेमाल करा गया था, मिसाइल इस्तेमाल करी गई थी, सिर्फ हल्के से दरवाजे पे नॉक नॉक करा था, तब पाकिस्तानी इतने वहां पे हिल गए बुरी तरीके से। अब आप ये सोचिए कि किराना हिल्स के ऊपर अगर ये अग्नि 5 मॉडिफाइड गिर जाती है, 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी, क्या बचेगा किराना हिल्स का? जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, वेरी हाई एक्सप्लोसिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है, तब आप सोचिए क्या बचेगा पाकिस्तान का और क्या बचेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का।